रूहानी दस्तक। कभी कभी इश्क की दीवानगी इंसान को इंसान नहीं रहने देती। वो कुछ ऐसा कर बैठता है कि मोहब्बत की जगह बस खौफ रह जाता है। एक लड़की थी, रिया। वो एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, आरव। आरव कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था, स्मार्ट, चार्मिंग और सबका फेवरेट। पर रिया, उसकी नजरों में रिया बस एक और नाम थी जिसका कोई मतलब नहीं था। रिया ने सब कुछ किया, चॉकलेट्स, लेटर्स, सोशल मीडिया, लेकिन आरव ने कभी पलट कर भी नहीं देखा। पर रिया ने ठान लिया था, अगर मोहब्बत से नहीं मिला तो मैं उसे अपनी बना लूंगी, किसी भी हालत में। एक दिन रिया को एक पुरानी किताब मिली। वशीकरण तंत्र उसमें लिखा था, जिसे तू चाहे वो तेरा होगा। इस विधि के बाद वो कभी तुझसे दूर नहीं जा सकेगा। रिया ने उसी वक्त उस रहस्यमयी बाबा से संपर्क किया जिसने वो किताब लिखी थी। रातें जाग जाग कर उसने तंत्र साधना सीखी और फिर आरव की तस्वीर पर वो मंत्र किया। अगले दिन आरव बदल चुका था। उसने रिया को देखा और सीधे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया पागल सी हो गई खुशी से, पर यह बस शुरुआत थी। रिया को वो ताकत पसंद आने लगी। अब वो चाहती थी आरव सिर्फ उसी के इशारे पर चले, बोले, हंसे, उठे, बैठे, सब सिर्फ उसके कहने पर। उसने और तंत्र साधना की। अब आरव बस एक पुतला बन चुका था, बिना आत्मा का। उसके दोस्त आदित्य को कुछ अजीब लगा। आरव अपना कॉलेज आता, न बात करता, बस रिया के साथ हर वक्त। आदित्य ने एक दिन उसके घर की खिड़की से झांका। कमरे में चारों तरफ राख, ताबीज, हड्डियां और एक बड़ा सा चित्र जिस पर आरव का खून से नाम लिखा था। डरते डरते वो एक सिद्ध बाबा के पास गया। बाबा ने सब सुना और कहा, उस लड़के पर वशीकरण का तगड़ा असर है। अगर उसे बचाना है तो ये पवित्र विभूति उसके शरीर में किसी भी तरह पहुंचा दो। आदित्य एक दिन उसके घर गया। भाई देख, तेरा फेवरेट जूस लाया हूं, चल साथ बैठ के पीते हैं। आरव ने मना किया, डरते हुए बोला, नहीं, रिया नहीं चाहती मैं कुछ बाहर का खाऊं। पर आदित्य ने जबरदस्ती वो जूस पिला दिया जिसमें बाबा की दी हुई विभूति मिली हुई थी। अचानक आरव जमीन पर गिरा, कांपने लगा और फिर जैसे किसी गहरी नींद से जागा। मैं यहां क्या कर रहा हूं? तभी रिया कमरे में दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें लाल थीं और हाथों में ताबीज, और जोर से मंत्र बोलने लगी। आरव अब होश में था। उसने फौरन फोन निकाला, कैमरा ऑन नहीं किया और वो सारी तंत्र विधि उसे ही दिखा दी। जो तंत्र उसने आरव पर किया था वो उल्टा उसी पर असर करने लगा। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। चीखते हुए वो जमीन पर गिर पड़ी। आज रिया एक पागल खाने में बंद है। हर दीवार पर बस एक ही नाम लिखती है, आरव, आरव, आरव। और हर रात उसकी चीखें सुनाई देती हैं, मेरा प्यार सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। इश्क जब हद से बढ़ता है तो सिर्फ मोहब्बत नहीं, तबाही भी साथ लाता है।